हेलो स्टूडेंट्स। अब हम फंडामेंटल के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट थोड़े से हमारे क्वेश्चंस रह गए थे तो वो देख लीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10। ये बुक से देख लीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 देख लीजिए। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। दोनों ने 5 लाख कैपिटल लगाई है। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई आर टू गेट मंथली सैलरी। दोनों को मंथली सैलरी मिल रही है 10,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म को लॉस हुआ है। फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव। जर्नल एंट्री पास करनी है एंड प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो स्टूडेंट, हमने जर्नल एंट्री पास करनी है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन। स्टूडेंट यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, इधर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ। तो ये देखो स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ठीक है, 31st मार्च 2020। अब हम बनाते हैं पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने बनाया रुपीज डेबिट क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें हो गया लॉस। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि लॉस जो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एक केस में आएगा जब फर्म जो है क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी पार्टनर से। अब इसमें स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना पॉइंट। फर्म को हो गया लॉस कितने का हो गया? 2 लाख का। तो जब भी फर्म को लॉस होगा फर्म आईओसी नहीं देगी। पॉइंट ध्यान रखना, जब भी फर्म को लॉस होगा तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चार्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है, फर्म के पास आ रही है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पास आएगी तो फर्म का लॉस कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना, लॉस में ना हम आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना ही सैलरी देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो उस केस में लॉस स्टूडेंट क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में डाल देंगे नेट लॉस। नेट लॉस कितना है स्टूडेंट? 2 लाख रुपीज का लॉस है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो स्टूडेंट, कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? कुछ लिखा नहीं हुआ स्टूडेंट, कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो हम सीधा लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, एक्स कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट सीधा हमें दिया हुआ स्टूडेंट कितना है? 3000 और 5000। तो टोटल कितना हो गया? 8000 हो गया। और बाकी स्टूडेंट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो लॉस होगा, लॉस ट्रांसफर कर देंगे एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं। कितना हो गया स्टूडेंट? 2 लाख। यहाँ पे भी 2 लाख आ गया। ठीक है, और 2 लाख में से लेस कर दिया, कितना आ गया? 1,92,000। अब 192 को कौन सी रेशियो में बांटना है स्टूडेंट? रेशियो यहाँ पे दी नहीं हुई स्टूडेंट, तो हम किस में बांट देंगे? इक्वली 96,000 96,000। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? यानी ये वाली लॉस को ट्रांसफर करते हैं। तो पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट, नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया पहली एंट्री। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट दिए। तो इंटरेस्ट से क्या होता है? पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, क्योंकि पार्टनर्स जो है फर्म को दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है? 3000 5000, टोटल कितना हो गया? 8000 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 8000 हो गया। तो बीइंग नरेशन इंटरेस्ट चार्ज, ये क्या हुआ स्टूडेंट? चार्ज हुआ है किसके ऊपर? ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट को किसमें ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? 8000। नरेशन लिख देना स्टूडेंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर लॉस स्टूडेंट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो
लास्ट में जो लॉस बचा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो लास्ट में लॉस बचा है, कितना लॉस बचा, 1 लाख इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद जो नेट लॉस हुआ स्टूडेंट 192, कितना हुआ नेट लॉस, ये हो गया। और ये हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में 96,000। तो नरेशन इतना स्टूडेंट, बीइंग रिमेनिंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रिमेनिंग जो बचा हुआ लॉस है वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रेशियो दी नहीं हुई स्टूडेंट, इक्वली बांट देंगे, ठीक है। तो पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे तो उस केस में आप लॉस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे, ठीक है। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज है स्टूडेंट, देख लो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत अच्छे देखना। पढ़ते हैं स्टूडेंट, अजय एंड विजय आर पार्टनर। अजय और विजय दो पार्टनर है। आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब अजय जो है स्टूडेंट वर्क नहीं कर रहा। उसने क्या किया है, 20 लाख रुपए कैपिटल लगा दिए। उसने बोला है कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं नॉन वर्किंग हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मैंने पैसा लगाया है 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के डेट से। विजय जो है वो एक वर्किंग पार्टनर है फर्म का, मतलब वो काम कर रहा है। तो पार्टनरशिप डीड में बोला है कि भाई जो क्या कहते हैं, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, मतलब जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और जो वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर, उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है सुने। 8,000 पर मंथ। प्रॉफिट बिफोर मतलब सब कुछ देने से पहले, मतलब जो पार्टनर को देना है उससे देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना स्टूडेंट, 80,000 है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करनी है। तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है स्टूडेंट, तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। 31st मार्च कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2020, ठीक है। अब बनाते हैं, क्रेडिट डेबिट रुपीज पर्टिकुलर, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तो स्टूडेंट प्रॉफिट लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 80,000 का, कितना है 80,000, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो अजय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अजय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा स्टूडेंट, अजय को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 20 लाख उसकी कैपिटल है, 20 लाख के ऊपर 8% देते हैं, 1,60,000 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। विजय को हमने सैलरी देनी है, विजय सैलरी कितनी है, 8,000 पर मंथ, 8,000 इंटू 12 कितना हो गया स्टूडेंट, 96,000। टोटल अमाउंट फर्म को कितना देना है, 2,56,000 टोटल देना है। मतलब टोटल एप्रोप्रिएशन, मतलब कितना अमाउंट पार्टनर्स को देना है। बट फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट, 80,000। प्रॉफिट कितना हुआ है, 80,000। तो इसमें भी स्टूडेंट वही पॉइंट है, सिंस अवेलेबल जो प्रॉफिट है इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, मतलब जितना हमने अमाउंट देना है इज लेस देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट जितना पार्टनर्स को देना है उससे कम होता है, जब भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है और जो हमने पार्टनर को देना है वो ज़्यादा है, सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देन प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ
एप्रोप्रिएशन। रेशो क्या होगी? एप्रोप्रिएशन। अब रेशो निकालते हैं स्टूडेंट, देखो अजय इज टू विजय। अजय को फॉर्म में कितने देने हैं? 1,60,000। विजय को कितने देने हैं? 96,000। ये आपस में रेशो निकालेंगे 160 इज टू 96। कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, 20 इज टू 12, मतलब कितना हो गया ये? 5 इज टू 3। रेशो कितने आ गए स्टूडेंट? 5 इज टू 3। मतलब अजय को आईओसी मिलना था 1,60,000, ये इसका एप्रोप्रिएट अमाउंट था। विजय को सैलरी मिलनी थी, दोनों की रेशो निकाल ली 5 इज टू 3। अब हम देते हैं टू अजय कैपिटल अकाउंट। अजय कैपिटल अकाउंट, अजय को आईओसी दे देंगे, और टू विजय कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट, और इसको क्या दे देंगे? सैलरी दे देंगे। ठीक है, 80,000 रुपये टोटल है, तो 80,000 को कौन सी रेशो बांटेंगे? 5 इज टू 3 में। कौन सी रेशो में? 5 इज टू 3। मतलब 80,000 का, ये देख लो स्टूडेंट, 80,000 का 5/8, 50,000 आईओसी मिल गया, और 80,000 का 3/8, 30,000 विजय को सैलरी मिली। मतलब स्टूडेंट ये वही पॉइंट था जो हमने आईओसी वाला किया था, कि जब हमारा प्रॉफिट कम होता है आईओसी से, तो हम प्रॉफिट को टू द एक्सटेंट ऑफ आईओसी, आईओसी की रेशियो निकाल के बांट देते हैं। सेम यहीं पे स्टूडेंट, प्रॉफिट कम है लेकिन जो हमने अमाउंट देना है पार्टनर को वो ज़्यादा है, तो हम टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट जितना हो पाएगा उतना हम पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है, रेशो कैसे निकालेंगे? इसको देना था आईओसी, इसको देना था सैलरी, दोनों जो अमाउंट देने थे पार्टनर को उनकी रेशो निकाल ली, और रेशो के हिसाब से अब उसको आईओसी 160 देना था, बट फर्म कह रही है मेरे पास इतना नहीं है, तो फर्म ने कहा 50,000 तक हम दे सकते हैं, तो 50,000 हमने दे दिया। सैलरी मांग रहे 96, इतना नहीं है, तो 30,000 तक हम उसको सैलरी पे करते हैं। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अगला देख लीजिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड सोनू, पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है सोनू वॉज टू पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। रजत को कमीशन मिल रही है, मतलब सोनू को हमने सैलरी देनी है, रजत को कमीशन देनी है 5% टर्नओवर, और साथ में ये भी कहा आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 8%। सोनू विड्रॉ कर रहे हैं 20,000 ऑन 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को विड्रॉ किया। रजत ने विड्रॉ किया 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट, इतना टर्नओवर दी हुई है फर्म की। टर्नओवर मतलब जो सेल्स है, सेल के ऊपर कमीशन देनी है, तो टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। टर्नओवर कितनी है स्टूडेंट? 20 लाख है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो ये देखो, अब स्टूडेंट खाली जब जर्नल एंट्री पास करने को आती है तो देख लो कैसे करते हैं। हम बनाएंगे जर्नल, ये स्टूडेंट, तो जर्नल में देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? हम प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहला ये होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना प्रॉफिट है स्टूडेंट? 489, 489,950, 489,950। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद स्टूडेंट हमने सैलरी देनी है, किसको देनी है? सोनू को सैलरी देनी है, तो सैलरी देते हैं। सबसे पहले तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट किसको देनी है? सोनू को, तो टू सोनू कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी देनी है स्टूडेंट? 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 कितना हो गया? 2,40,000, 2,40,000। नरेशन क्या लेते हैं स्टूडेंट? बीइंग सैलरी क्रेडिटेड टू सोनू, क्योंकि दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिटेड टू सोनू कैपिटल अकाउंट। अब ये स्टूडेंट सैलरी फर्म का खर्चा है, तो फर्म क्या कर देगी? इस खर्चे को पीएनएल में दिखा देगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, क्या दिखाएगी? टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। कितना खर्चा हो गया? 2,40,000, 2,40,000।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद स्टूडेंट कमीशन देनी है रजत को, तो रजत को कमीशन देनी है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं, रजत को, तो टू रजत कैपिटल अकाउंट। कितनी कमीशन है स्टूडेंट देख लो, 5% टर्नओवर कितनी है स्टूडेंट, टर्नओवर है 20 लाख, टर्नओवर कितनी है 20 लाख, 20 लाख का 5% कितना हो जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट 1 लाख, 20,000 to 5 1 लाख हमने कमीशन दे दी, ठीक है। तो मतलब रजत की कैपिटल बढ़ गई क्योंकि कमीशन उसको मिल रही है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फॉर्म का खर्चा हो गया, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, कितनी कमीशन है 1 लाख। नरेशन स्टूडेंट लिखने तो लिख देना, बी कमीशन क्रेडिटेड टू रजत कैपिटल अकाउंट और बीइंग पार्टनर कमीशन ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री स्टूडेंट यहाँ कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट और टू रजत कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी कितनी है दोनों की स्टूडेंट कैपिटल क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डिड पहले सोनू वॉज टू पेड सैलरी, सोनू को सैलरी मिल रही है, IOC बिल अलाउड 8% पर एनम, 8% पर एनम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल जो है वो कितनी है स्टूडेंट्स, कैपिटल दी कैपिटल यहाँ पे जो है IOC दे देंगे 64,000 48,000, तो कितना हो गया कैपिटल स्टूडेंट में यहाँ पे मिसिंग है, तो सोनू की कैपिटल जो है वो 80,000 है और रजत की जो कैपिटल है वो 60,000 है। इन्वेस्ट किया इन्होंने, ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दी नहीं हुई, सोनू की कैपिटल 80,000, रजत की कैपिटल 60,000, तो 80,000 का 8% 64,000 हो गया और क्या कहते हैं सॉरी 8 लाख है, 8 लाख और 6 लाख ये इनकी कैपिटल है। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में मिसिंग है तो इसलिए बता रहा हूँ, सोनू की कैपिटल 8 लाख, रजत की कैपिटल 6 लाख, तो हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस है तो ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डाल देते हैं 1,12,000 1,12,000, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो स्टूडेंट पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम होती है, तो हम लिख देंगे सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नरेशन लिख देना स्टूडेंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना चार्ज करेंगे स्टूडेंट, ये देख लो सोनू ने विड्रॉ किए 20,000 1 दिसंबर को, मतलब 20,000 विड्रॉ किए हैं, 20,000 कब विड्रॉ किए हैं 1 दिसंबर को विड्रॉ कर रहे हैं और इंटरेस्ट है 6%, तो 20,000 का 6%
कब विड्रॉ किया स्टूडेंट? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। 4 मंथ 4 3 3 2 कैंसिल हुआ, 400 रुपये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट रजत ने विड्रॉ किए। रजत ने कितने विड्रॉ किए? रजत ने विड्रॉ किए 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। रजत की निकालते हैं स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है। तो मतलब 5000 इंटू 12 इंटू 6% एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो स्टूडेंट पहले कब विड्रॉ किया उसने? 30 अप्रैल को। कब किए? 30 अप्रैल को। 11 महीने बचे। लास्ट विड्रॉ किए 31 मार्च 0 अपॉन 2 11 अपॉन 2 5.5 अपॉन में 12। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, पॉइंट आया 1 2 3 1 2 3। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1650। कितना आ रहा है? 1650। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 205। ठीक है स्टूडेंट, 2050 हो गया। इंटरेस्ट स्टूडेंट देख लो कैसे निकाला है। इसने 20,000 विड्रॉ किए थे 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। रजत ने विड्रॉ किए थे एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर दिन वो विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के एंड में। तो 5000 इंटू 12 6%। एवरेज पीरियड आपको निकालना आता ही है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट अकाउंट, डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा? 2050 ठीक है, सारी एंट्री होगी स्टूडेंट। अब लास्ट हमने निकालना है प्रॉफिट। तो देखो स्टूडेंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक तो ये रहा क्रेडिट में और एक ये रहा क्रेडिट में, दो क्रेडिट में। तो प्लस करते हैं स्टूडेंट, देखो 489950 और 2050 प्लस करते हैं 0 0 0 9 10 12 492। ये हो गया। ये स्टूडेंट क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो गए। अब डेबिट में देखते हैं स्टूडेंट, एक तो ये रहा 2,40,000 1 लाख और 1,12,000। तो मतलब स्टूडेंट डेबिट वाला, ये डेबिट वाला अमाउंट है। क्या क्या स्टूडेंट? 2,40,000 1 लाख और 1,12,000। तो 0 0 0 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 4,52,000। कितना हो गया? 4,52,000 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट? 4,52,000। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री कर देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, क्रेडिट में इतना है, ये क्रेडिट का अमाउंट है, ये डेबिट का है। मतलब फर्म की इतना प्रॉफिट था, इसमें से इतना अमाउंट दे दिया, तो जो बच गया वो डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या होती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट और टू रजत कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट? ये माइनस कर दो, 492 में से 452 का कितना हो गया? 40,000। और 40,000 को स्टूडेंट रेशो कितनी दी हुई है? रेशो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहते हैं, मिसिंग है रेशो। ठीक है, तो रेशो स्टूडेंट में बताया था, रेशो है 3:2। कितनी है? 3:2। तो यहाँ पे स्टूडेंट 24,000 और 16,000। ये स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन ना मिस प्रिंट है, इसमें इतनी कैपिटल है, ये एक तो मिसिंग था, रेशो मिसिंग है और रेशो 3:2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी जर्नल एंट्री हमने करनी थी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब जर्नल एंट्री आप कर रहे हो उसके बाद अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करो, सारी क्रेडिट वाली आइटम प्लस करो और जितनी डेबिट वाली है वो प्लस कर लो। अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, आपका प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो प्रॉफिट है स्टूडेंट, ये वाला, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर ठीक है डेबिट का ज़्यादा होता है, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो लॉस हो जाएगा और लॉस जो है वो भी पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट अनसॉल्व क्वेश्चन देख लो 17।
अनसॉल्व क्वेश्चन 17 निकाल लो। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो पढ़ते हैं स्टूडेंट। अतुल और मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस फर्स्ट अप्रैल मतलब कैपिटल दी हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट कैपिटल फिक्स्ड है, तो मतलब कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड। यहाँ पे स्टूडेंट हमने सिर्फ क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलो स्टूडेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है, ये बनाया हमने। क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट प्रॉफिट तो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं, कैपिटल दी हुई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट लोन अकाउंट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लोन अकाउंट है स्टूडेंट, मतलब अतुल ने लोन दिया है, अतुल पार्टनर है, अतुल ने लोन दिया है 3 लाख। क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब होता है स्टूडेंट कि अतुल ने फर्म को लोन दिया है, अतुल ने फर्म को दिए। मिथुन का दिया हुआ है स्टूडेंट, मिथुन का 2 लाख है, और 2 लाख स्टूडेंट डेबिट है। डेबिट का मतलब हो गया कि फर्म ने लोन दिया है। ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट। क्रेडिट अगर लिखा हुआ, क्रेडिट का मतलब है कि अतुल ने फर्म को दिया है, अतुल ने फर्म को। डेबिट लिखा होगा तो फर्म ने इसको मिथुन को दिया है, फर्म ने मिथुन को दिया है, ठीक है। तो अब ये देखो स्टूडेंट, अतुल ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म उसके ऊपर क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, पहले तो हम पीएनएल अकाउंट लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट। बट स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रॉफिट है कितना है, 2,28,000। इसमें से स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इट वाज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट, मतलब अलाउ और इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं स्टूडेंट, 8%। अब ये देखो स्टूडेंट, अतुल ने लोन दिया, तो ये देखो यहाँ पे भी डाल देते स्टूडेंट। पहले वर्किंग नोट करते हैं स्टूडेंट, देखो वर्किंग नोट। पहले तो अतुल इंटरेस्ट ऑन लोन, अतुल इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, जो फॉर्म ने पे करना है। कितना लोन दिया उसने, अतुल ने 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट है स्टूडेंट, और लोन दिया कब था उसने, 1 अप्रैल को, 8%। तो 3 लाख का 8% कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 24,000 इंटरेस्ट हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फर्म, कितना रिसीव करेगी, 2 लाख का स्टूडेंट, 2 लाख का 8%, मतलब 16,000 फर्म रिसीव करेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है फर्म का, प्रॉफिट दिया हुआ है 2,28,000, जिसमें से हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो करना है वो माइनस कर देंगे। कितना पे करना है, 24,000 रुपये माइनस कर दिया, कितना हो गया, 2,04,000 रुपये। और फिर ऐड कर देंगे जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, क्योंकि वो फर्म की इनकम है, कितना, 16,000 रुपये। तो प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट, 2,20,000 रुपये। ये हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं बाय पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, 2,20,000 रुपये। कितना हो गया, 2,20,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट ध्यान रखना, क्रेडिट का मतलब होता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है। डेबिट का मतलब होता है कि फर्म ने पार्टनर को दिया। अब पार्टनर अगर फर्म को देगा तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पे कर दिया 24,000। और अगर बेसिकली फर्म पार्टनर को देगी तो उससे इंटरेस्ट रिसीव करेगी, इंटरेस्ट रिसीव कर लिया 16,000। ये कंपलसरी एक्सपेंस है, ये कंपलसरी इनकम है। एक्सपेंस इनकम एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट हो गया 2,20,000, ठीक है स्टूडेंट। अब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट अतुल, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो अतुल करंट अकाउंट, और दूसरा कौन है स्टूडेंट, मिथुन करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना इंटरेस्ट है, 10%। कितना है, 10%। कैपिटल कितनी है, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना होगा स्टूडेंट, 50,000, 60,000, 1,10,000 हो गया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, अतुल करंट अकाउंट और मिथुन
करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोले स्टूडेंट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लो 5000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधे ही दिया हुआ है स्टूडेंट 5000 5000, टोटल कर दिया कितना आ गया 10000। क्लोज कर देते हैं, कितना हुआ स्टूडेंट 2,30,000, यहाँ पे भी 2,30,000। और जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू वही अतुल करंट अकाउंट, मिथुन करंट अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट, लेस किया 1,20,000। रेशो कितनी है स्टूडेंट? रेशो दी हुई है 3:2, मतलब 5 से 24 इंटू 3 72,000 48। ये देखो ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेन ये पॉइंट था लोन का। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, क्रेडिट का मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। डेबिट का मतलब फर्म ने लोन दिया है तो फर्म जो है इंटरेस्ट रिसीव करेगी, ठीक है। ये देख लो ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देख लो, अब स्टूडेंट ये देख लो 11 क्वेश्चन अनसॉल्व्ड 11। ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। अंकित, भानु और चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, शेयर कर रहे हैं इक्वली विद कैपिटल। कैपिटल कितनी है 2,50,000 ईच। 1 अक्टूबर को अंकित और भानु गेव लोन, फर्म को लोन दिया है, ठीक है। फर्म को लोन दिया है 1 अक्टूबर को, मतलब अंकित और भानु गेव लोन टू फर्म, फर्म को लोन दिया है अक्टूबर 1, 2019 को, मतलब फर्म को लोन दिया है। और उसके बाद चारू ने लोन लिया है फर्म से सेम डेट पे, मतलब 1 अक्टूबर को ही बेसिकली उन्होंने चारू ने फर्म से लोन लिया है। मतलब अंकित और भानु ने फर्म को दिया है, चारू ने फर्म से लोन लिया है, ठीक है, फर्म से लिया है ऑन द सेम डेट। और एग्री करा है कि चारू अमंग द पार्टनर चारू विल बी चार्ज, चारू के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 6%, ठीक है 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड ऑन 10 अप्रैल 2020, फर्म क्लोजेज बुक। अब देखो स्टूडेंट, इन्होंने क्या बोला है, चारू के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो 6% हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई इन्होंने नहीं बताया इंटरेस्ट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं बता रखा है इंटरेस्ट। जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट हमेशा कितना फर्म को पे करना होता है, अगर कुछ लिखा ना हो कितना होता है स्टूडेंट 6%। कितना होता है 6%, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, पहले तो हम फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो उसकी एंट्री देखो क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित। इसमें स्टूडेंट एक मिनट, अंकित गेव लोन, हाँ पहले तो स्टूडेंट लोन दिया है तो पहले देखो अक्टूबर 1, 2019 को फॉर्म के साथ पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित, अंकित ने लोन दिया है, अंकित लोन अकाउंट, और भानु लोन अकाउंट, ठीक है। अंकित ने कितना लोन दिया है 2,50,000, 2,50,000, तो टोटल 5 लाख फॉर्म को रिसीव हो गया। और सेम डेट पे स्टूडेंट चारू ने लोन लिया तो चारू लोन अकाउंट डेबिट, चारू ने लिया टू बैंक अकाउंट, फॉर्म का पैसा गया। चारू ने कितना लोन लिया स्टूडेंट, टू का लोन 1 लाख, फॉर्म से 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख, ठीक है। बीइंग फॉर्म गिव लोन टू चारू, यहाँ पे फॉर्म ने रिसीव किया, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब 2020 में मार्च 31 को पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फॉर्म ने पे करना है
तो 2 अंकित लोन अकाउंट और 2 भानु लोन अकाउंट। इंटरेस्ट निकालते हैं स्टूडेंट। देखो अब कितना लोन है, 2,50,000 का रेट नहीं दिया हुआ तो 6% और इंटू 6/12 कितना हो गया 7500। 75 इसका हो गया स्टूडेंट, 75 इसका हो गया। टोटल फॉर्म ने कितना इंटरेस्ट पे करना है 15,000। कितना पे करना है स्टूडेंट 15,000 जो है वो पे करना है। ध्यान रखना स्टूडेंट, मार्च 31 को बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, अभी पे नहीं किया, पे करना है, प्रोवाइड किया एट द रेट कितना 6%। ठीक है स्टूडेंट, ये आगे समझ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है, चारू को फॉर्म ने लोन दिया था तो उसके ऊपर फॉर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट रिसीव करेगी। ठीक, फॉर्म जो है वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो ये ऊपर कर रहा हूँ स्टूडेंट एंट्री, ये देख लो 2020 में मार्च 31 फॉर्म इंटरेस्ट जो है वो रिसीव करेगी। अब देखो पता है क्या होता है स्टूडेंट, जो पार्टनर फॉर्म को लोन देता है तो पार्टनर एक तरह से बाहर का बंदा होता है एज अ लेंडर, तो फॉर्म को इंटरेस्ट देना ही देना होता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब पार्टनर फॉर्म से लोन लेता है, मतलब फॉर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ठीक है, तो फॉर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी पार्टनर से। तो पार्टनर बोलता है कि आप जो है इंटरेस्ट ना मेरी कैपिटल में से काट लो। किस में से काट लो, कैपिटल में से जो है वो काट लो। ठीक है, तो जितनी मेरी कैपिटल है ना उसमें से क्या करो, जितना आपने इंटरेस्ट लेना है वो मेरी कैपिटल अकाउंट में से कट कर दो। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर्म क्या करेगी एंट्री, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल डेबिट कर दी, उसके अकाउंट से कट गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि देखो क्या होता है स्टूडेंट, जब फॉर्म इंटरेस्ट पे करती है तो फॉर्म जो है एज अ लेंडर पे कर रही है, बाहर वाले को पे कर रही है, तो फॉर्म दिखाती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, हमने लोन लिया हुआ था। लेकिन अगर पार्टनर जब लोन लेता है तो फॉर्म कहती है तुम इंटरेस्ट दो, तो पार्टनर कहता है कि सुनो इंटरेस्ट तो ठीक है, इंटरेस्ट तुम्हें चाहिए तो तुम क्या करो, मेरी कैपिटल को कम कर दो, कितना तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है तो उतने से मेरी कैपिटल जो है वो कम कर दो। अब इंटरेस्ट कितना बनता है 1 लाख, इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं 6%, तो 1 लाख का 6% और 1 अक्टूबर को लिया है तो 6 मंथ का। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो इंटरेस्ट निकालते हैं, 1 लाख का कितना हो गया 6% और 6/12 कैंसिल, 3000 स्टूडेंट, उसकी कैपिटल 3000 से क्या हो जाएगी, कम। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट स्टूडेंट 31 मार्च को जो फॉर्म इंटरेस्ट पे करेगी वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फॉर्म क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, जितना फॉर्म ने पे करना है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, पार्टनर को कितना पे करना है, कितना पे करना है 15,000। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जितना फॉर्म ने रिसीव किया वो फॉर्म के लिए इनकम होती है स्टूडेंट, मार्च 31 को इनकम होगी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड अकाउंट, जितना रिसीव किया अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये इनकम है, कितनी इनकम है स्टूडेंट 3000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू, इनकम है तो क्रेडिटेड टू P&L, ये हो गया। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी एंट्रीज होती है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, जब भी फॉर्म पार्टनर को लोन देगी तो फॉर्म जब बोलेगी कि इंटरेस्ट दो, तो पार्टनर क्या बोलेगा कि भी एक काम करो, आपको इंटरेस्ट चाहिए तो मेरी कैपिटल को कम कर दो, जितना आप इंटरेस्ट लोगे तो ऑटोमेटिकली मेरी उतनी कैपिटल जो है आप कम कर दो। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन की जब पार्टनर इंटरेस्ट फॉर्म को देता है, पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है फॉर्म को, तो उस टाइम पे एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, आगे समझ स्टूडेंट, ये देख लो।